नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हमारा हिंदी का जो सेशन चल रहा था, इसमें जो पिछली जो हमारी वीडियो थी, ये संधि की वीडियो थी, जिसमें हमारी संधि की 3 वीडियो हो चुकी हैं और आज हमारी संधि की चौथी वीडियो है, जिसमें मैं आपको स्वर संधि के जो बचे हुए जो 2 भेद थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने स्वर संधि के जो 3 भेद थे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, इन तीनों भेदों पर चर्चा कर चुके हैं। और आज हमारा जो सेशन है वो होगा यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और यड़ स्वर संधि, और दूसरा हो अयादि अयादि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आज हम इन 2 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो इनमें से जो पहला हमारा बिंदु है यड़ स्वर संधि, पहले इसकी हम शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा यड़ स्वर संधि? यड़ स्वर संधि ये एक स्वर संधि का भेद है, और स्वर संधि के भेद की बात करें तो कितने 5 होते हैं, जिसमें से 3 भेद हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और आज इस स्वर संधि का चौथा भेद है यड़ स्वर संधि। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम कुल 3 नियम पढ़ने वाले हैं यड़ स्वर संधि में। पहला, यदि लघु ई और दीर्घ ई का योग किसी असमान स्वर के साथ हो, असमान स्वर, तो ये लघु ई और दीर्घ ई के स्थान पर य वर्ण आता है, या य व्यंजन आता है। दूसरा नियम है हमारा लघु उ और दीर्घ उ, इसका योग किसी असमान स्वर के साथ हो, असमान स्वर के साथ हो, तो इसके स्थान पर क्या आता है? व वर्ण आता है। तीसरा नियम है यदि री के बाद कोई असमान स्वर हो, असमान स्वर, तो इसके री के स्थान पर क्या आता है? र। अब यहां पर जो इनमें हलंत लगे हुए हैं वर्णों में, इसका मतलब ये आधा वर्ण है। इसकी चर्चा हम पहले जो हमारा वर्णमाला वाला जो वीडियो है इसमें हम कर चुके हैं। तो जो हमारा पहला नियम है लघु ई या दीर्घ ई का योग किसी असमान स्वर के साथ हो। असमान स्वर का मतलब कि लघु ई और दीर्घ ई को छोड़ करके, लघु ई और दीर्घ ई का योग लघु ई और दीर्घ ई को छोड़ करके वन्य किसी भी स्वर के साथ अगर योग इसका होता है, यानी इसके बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, तो वहां पर इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे शब्द आता है हमारा स्वल्प। स्वल्प, स्वल्प शब्द का हम विच्छेद करेंगे सु प्लस अल्प। स्वल्प शब्द का विच्छेद क्या होगा? सु प्लस अल्प। अब यहां पर हम सवर्ण को श और प्लस उ, इसमें से हम स्वर अलग कर लेंगे, स्वर अलग कर लेंगे, और आगे जो हमारा दूसरा शब्द लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लेंगे। तो संधि में किसमें किसमें करनी है? जो हमारा निकटवर्ती जो हमारे वर्ण होते हैं इसमें संधि की जाती है। अर्थात जो हमारा पहला शब्द है या पहला जो वर्ण है ये कौन सा है? स है, और दूसरा शब्द है अल्प। तो इसमें जो स्वर है लघु उ है, और इसके बाद में हमारा कौन सा वर्ण है? अ है। तो दूसरा जो हमारा नियम था क्या था कि लघु उ या दीर्घ उ, इसके बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है, कोई असमान स्वर आए, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? व। तो हमने यहां पर वा लिख दिया श, और ये इसके स्थान पर व लिख दिया प्लस अल्प। अब यहां पर देखना है व इस वर्ण के आगे स्वर है तो ये जुड़ करके पूरा हो जाएगा, और ये हमारा हलंत वाला वर्ण ये आधा लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्वल्प। जैसे शब्द हमारा दूसरा शब्द आता है स्वच्छ।
स्वच्छ। स्वच्छ का विच्छेद क्या हो जाएगा? शु प्लस अच्छ। सु प्लस अच्छ। अब यहां पर भी क्या, कौन सा स्वर है? लघु उ प्लस अ। तो यहां पर भी हमारी वही प्रक्रिया क्या हो जाएगी? स्वच्छ। दूसरा शब्द हमारा आता है जैसे स्वागत। स्वागत विच्छेद क्या करेंगे? शु प्लस आगत। सु प्लस आगत, इसको भी हम स्वर रहित लिखेंगे तो शु प्लस आगत। अब यहां पर इसके स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा? वा, और इसके बाद हो जाएगा हमारा आगत। अब यहां पर देखिए स में हलंत लगा है तो इसको हम आधा लिख लेंगे, और वा के आगे तो स्वर है तो इसमें जो स्वर होगा उसी की मात्रा लग जाएगी। जैसे हम वा है और इसमें हम स्वर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? वा। अगर हमने मान लो वा में लघु ई जोड़ा तो क्या हो जाएगा? वी। ये हमने वर्णमाला में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो स्वागत। जैसे शब्द आता है हमारा अन्वेषण। अन्वेषण विच्छेद इसका क्या हो जाएगा हमारा? अनु प्लस एषण। अनु प्लस एषण। अब यहां पर देखिए न, जो नावर्ण लिखा हुआ है इसको हमने स्वर रहित लिख दिया, और इसमें उ और प्लस ए सर। अब यहां पर देखते हैं ऊ के बाद हमारा दीर्घ आ रहा था, यहां पर ऊ के बाद में ए आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि लघु ऊ या दीर्घ ऊ के बाद में अन्य कोई भी स्वर आए तो इसके स्थान पर क्या होगा? व होगा। अन और यहां पर व और प्लस ए क्षण। अब यहां पर जो इस नवर्ण है ये हलंत लगा हुआ तो इसको तो हम आधा लिखेंगे, और इसमें जो ये स्वर है व और प्लस ए क्या हो जाएगा? वे। तो ये हो जाएगा अन्वेषण। दूसरा शब्द हमारा आता है अन्वित। अन्वित, इसका विच्छेद कैसे करेंगे? अनु प्लस इत। अनु प्लस इत। अब इसको भी हम स्वर रहित लिखेंगे तो न और प्लस उ, उ और प्लस इत। अब यहां पर देखते हैं हमारा उ वर्ण जो है इसके बाद में क्या है? ये लघु ई है, यानी उ के बाद में कोई असमान स्वर है और उ के बाद में असमान स्वर है तो यहां पर कौन सा वर्ण बनेगा? व और प्लस इत। तो क्या हो जाएगा हमारा? अन्वित। तो ये तो हमने जो अभी जो दूसरा नियम लिखवाया था उसके उदाहरण है। और इसके बाद हम देखते हैं जो हमने एक नियम लिखवाया था कि लघु ई या दीर्घ ई का यु के बाद में कोई असमान स्वर आए तो इस आधार पे कौन कौन से हमारे उदाहरण देखते हैं हम। जैसे शब्द आता है हमारा व्यर्थ। शब्द आता है हमारा व्यर्थ, इसका विच्छेद कैसे करेंगे हम? वी प्लस अर्थ। वी प्लस अर्थ। अब देखते हैं इसको हम स्वर रहित लिखेंगे तो व प्लस ई प्लस अर्थ। अब यहां पर लघु ई के बाद में कौन सा स्वर आ रहा? आ, जो कि असमान स्वर है। तो यहां पर ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? य और प्लस अर्थ। अर्थ। अब यहां पर देखते हैं जो वावर्ण है ये हलंत लगा हुआ है इसमें तो इसको तो हम आधा लिख देंगे, आधा लिख देंगे। और ये जो इसमें स्वर है ये जुड़ करके पूरा हो जाएगा, हो जाएगा व्यर्थ। शब्द जैसे हमारा आता है अत्यल्प। अत्यल्प, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका विच्छेद होगा अति प्लस अल्प। अत्यल्प का विच्छेद क्या हो जाएगा? अति प्लस अल्प। अब यहां पर देखते हैं जो अ और त और प्लस ई प्लस अल्प, अत्यल्प। अब यहां पर जो ई वर्ण है इसके बाद में अवर्ण आ रहा है तो यहां पर यह हो जाएगा तो अत्यल्प हो जाएगा। अत्यल्प। शब्द जैसे आता हमारा प्रत्येक। प्रत्येक विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक। तो इसको हम स्वर रहित लिखेंगे तो यहां पर हलंत लगा देंगे और ई और प्लस एक। अब यहां पर देखते हैं कि ई के बाद में हमारा कौन सा स्वर आ रहा है?
ए आ रहा है, और इससे पहले हमारा क्या था, ई के बाद में आ आया था। तो ई, चाहे कोई भी स्वर आए ई के बाद में, ई और लघु ई और दीर्घ ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आए, तो यहाँ पर परिवर्तन क्या होगा हमारा, या में होगा। तो यहाँ पर यह हो जाएगा और प्लस एक। अब यहाँ पर जो तावर्ण है, इस तो हलंत वाला वर्ण, तो ये आधा लिखा जाएगा प्रत्येक। तो ये हो गया हमारा यड़ स्वर संधि का उदाहरण। और इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे हमारा शब्द आता है रीति अनुसार। रीति अनुसार विच्छेद क्या हो जाएगा, रीति प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार। अब यहां पर देखते हैं त और प्लस लघु ई प्लस अनुसार। अब देखते हैं यहां पर लघु ई है और इसके बाद में आवरण है, तो लघु ई के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है, तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, ये तो आधा वर्ण लिखा जाएगा और इसके स्थान पर यह हो जाएगा, तो रीत्य अनुसार। दूसरा शब्द आता है जैसे हमारा अभ्यंतर। अभ्यंतर, अभ्यंतर का विच्छेद क्या हो जाएगा, अभि प्लस अंतर। अभ्यंतर का विच्छेद क्या हो जाएगा, अभि प्लस अंतर। जैसे शब्द आता है हमारा प्रत्यंग। शब्द क्या आता है, प्रत्यंग, विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस अंग। प्रत्यंग का विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रति प्लस अंग। जैसे शब्द आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन का विच्छेद क्या हो जाएगा, वी प्लस अंजन। व्यंजन का हो जाएगा वी प्लस अंजन। जैसे शब्द आता है हमारा पर्यंत। पर्यंत का विच्छेद क्या हो जाएगा, परि प्लस अंत। शब्द आता है हमारा पर्यंत। पर्यंत विच्छेद हो जाएगा परि प्लस अंत, ये हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद जो हमने तीसरा जो नियम लिखा था यड़ स्वर संधि में, तीसरा नियम क्या था हमारा, यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री के स्थान पर क्या हो जाता है, र। अब इस पर देखते हैं, जैसे शब्द आता है हमारा मात्राज्ञा। मात्राज्ञा, विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, मात्र प्लस आज्ञा। अब देखते हैं यहां पर इसको हम अलग अलग लिखेंगे जब ये वर्ण, तो त और प्लस इसमें री की मात्रा लगे तो हमने री को अलग कर लिया और प्लस हो गया आज्ञा। अब देखते हैं यहां पर री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आ रहा है तो री के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो मां, और यहां पर इसमें हलंत लगा देंगे और इसमें यहां रा हो जाएगा प्लस आज्ञा। अब रावण और ये तावर्ण और रावण, ये हमारा मिलकर के क्या बनेगा, ता और प्लस रा मिलकर के क्या बनेगा, त्र। क्या बनेगा, त्र। और आगे दीर्घ आ है तो उसकी मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। मात्राज्ञा। दूसरा शब्द आता है जैसे हमारा पित्राज्ञा। पित्राज्ञा, विच्छेद क्या हो जाएगा, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। जैसे इसको भी हम देखते हैं, वर्ण अलग करके देख लेते हैं, त और प्लस री आज्ञा। तो ये हो गया हमारा पित्राज्ञा। अब यहां पर त है और उसके बाद री है, री के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो री के स्थान पर तो हो जाएगा रा, तो री के स्थान पर हमने रा लिख दिया और आज्ञा। अब जो त और प्लस रा, त और रा मिलकर के क्या होता है, त्र। ये हमारा एक संयुक्त व्यंजन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब इस त्र में दीर्घ आ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, त्र और ज्ञा, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा। जैसे शब्द आता है हमारा पित्रादेश। पित्रादेश, विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, पितृ
प्लस आदेश। दूसरा शब्द आता हमारा मात्रादेश। जैसे शब्द आता हमारा मात्रादेश, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? मातृ प्लस आदेश। मातृ प्लस आदेश। तो ये हो गया हमारा जो यड़ स्वर संधि का तीसरा नियम था। अब इसके बाद हम देखते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में हमें 4 नियम पढ़ने हैं। लिख रहे हैं पहला ए, आई, ओ, औ। ये 4 नियम हम यहां पर लिख रहे हैं। ए के बाद में असमान स्वर, आई के बाद असमान स्वर, और ओ के बाद में असमान स्वर। अगर ए के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आए। ओ के बाद कोई असमान स्वर, ए के बाद कोई आता है तो क्या हो जाएगा? आए। ओ के बाद कोई असमान स्वर तो अब, और औ के बाद कोई असमान स्वर आ रहा तो क्या हो जाएगा? आव। आव। ये 4 नियम है और इन 4 नियमों के बारे में हमें पढ़ना है यहां पर अयादि स्वर संधि में। अब यहां पर इन नियमों के आधार पर आगे हम उदाहरण देखेंगे। तो पहला जो हमारा उदाहरण है, जैसे शब्द आता है हमारा नयन। नयन, विच्छेद इसका क्या होगा? ने प्लस अन। जैसे शब्द को पढ़ने से हमें पता चल जाता है नयन, अय निकल रहा है, तो अय वाला जो हमारा नियम है क्या है कि ए के बाद कोई असमान स्वर आ रहा तो पहला जो हमने वर्ण तोड़ेंगे वो ए, इसकी मात्रा कौन सी होगी? ए की। अब इसको हम स्वर रहित लिखेंगे, न और प्लस ए प्लस अन। तो क्या हो जाएगा? न और प्लस ए प्लस अन। अब यहां पर देखते हैं जो ये आवरण लिखा, जो ए वर्ण लिखा हुआ है, इसके बाद में आ रहा है, तो जो हमारा पहला नियम क्या था कि यदि ए के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आए। तो यहां पर देखते हैं न और प्लस इसके स्थान पर हो जाएगा आए और प्लस अन। तो ये नावर्ण है। अब यहां पर इसमें हलंत लगा हुआ तो इसको हम क्या क्या लिखेंगे? अभी तो अगर आगे कोई स्वर नहीं मिलता है, जैसे हमारा नावर्ण लिखा है, अब इसके आगे कोई स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, तो हम इसको आधा लिख देंगे। अगर इसके बाद में कोई स्वर है तो उस स्वर की इसमें मात्रा लग जाएगी। जैसे ना है तो इसको क्या कैसे लिखेंगे? ना और प्लस अ है तो कैसे लिखेंगे? ना। अगर जैसे आपको अगर ना और प्लस दीर्घ आ लिखा मिले तो यहां पर इसमें मात्रा भी लग जाएगी। लघु ई होगी तो उसमें ई की मात्रा लग जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? न और ये आ मिलकर के क्या हो जाएगा? पूरा वर्ण हो जाएगा। और या और ये वर्ण जो स्वर मिल जाएगा आ, तो ये भी हमारा पूरा हो जाएगा। और न तो क्या हो जाएगा? नयन। दूसरा शब्द एक आता है हमारा चयन। चयन, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? चे प्लस अन। इसको भी हम यहाँ पर स्वर रहित लिखेंगे, चावरण को स्वर रहित लिखेंगे तो च और प्लस ए और प्लस अन। च प्लस ए प्लस अन। अब ए के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो च प्लस आय और प्लस अन। क्या हो जाएगा? च के बाद में ये स्वर है तो ये हमारा चा पूरा हो जाएगा, और या के बाद में भी आवरण है तो ये भी हमारा पूरा हो जाएगा, और न तो हो जाएगा चयन। तो ये हो गया हमारा जो पहला जो हमने नियम लिखवाया था, उस नियम के आधार पर ये हमने 2 उदाहरण आपको बताए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा दूसरा नियम है उस पे क्या है हमारा। जैसे शब्द आता है हमारा विनायक। विनायक, विनायक का हम विच्छेद करेंगे, कैसे करेंगे?
विनाय आय, यहां पर इसको पढ़ने से क्या सी ध्वनि निकल रही आय। तो पता है कि हमें कौन सा आय वाला, आय के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो क्या बनता है, आय के स्थान पर आय बनता है। तो विनाय, विनायक, तो विनय प्लस अक, वी और न और प्लस अय, अक, तो क्या हो जाएगा विनय प्लस अक। अब अय के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा तो क्या हो जाएगा आय, तो वी और प्लस न प्लस आय प्लस अक। अब यहां पर देखते हैं हम इन वर्णों को पहले हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वी, और इसमें ना में दीर्घ आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ना, और य में ये अस वर्ण जुड़ेगा, आ स्वर जुड़ेगा तो यह हो जाएगा और क, तो विनायक। दूसरा शब्द आता है हमारा जैसे विधायक, विधायक, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा विधेय प्लस अक। अब विधेय प्लस अक, यहां पर भी हम इन वर्णों को अलग कर लेते हैं, वी प्लस ध और प्लस अय प्लस अक, विधेय प्लस अक। अब यहां पर देखते हैं कि अय के बाद में असमान स्वर आ रहा तो अय के स्थान पर क्या हो जाएगा आय, तो वी और प्लस ध और प्लस आय और प्लस अक, तो क्या हो जाएगा विधायक। वी, इसमें जो हमारा दीर्घ आ है ये स्वर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ध और य और क, विधायक। ये हमारे जो दूसरा नियम जो हमने लिखवाया था कि अय के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है आय, अय के स्थान पर क्या हो जाएगा आय। तो उस नियम पर हमने दो उदाहरण आपको बताए हुए हैं। अब इसके बाद जो हमने तीसरा नियम लिखवाया था, यदि ओ के बाद में असमान स्वर आए, ओ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा अब। तो देखते हैं जैसे शब्द आता हमारा पवन, विच्छेद क्या करेंगे इसका, हम कैसे करेंगे पो प्लस अन, पो प्लस अन क्या हो जाएगा पवन। अब यहां पर देखते हैं प प्लस ओ, इसमें स्वर हम अलग कर लेंगे और प्लस अन। अब देखते हैं जो हमारा नियम क्या था कि यदि ओ के बाद में कोई असमान स्वर आए, तो यहां पर ओ वर्ण है इसके बाद में असमान स्वर है तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा अब, प और प्लस अव और प्लस अन, तो क्या हो जाएगा पवन। अब यहां पर प वर्ण है इसमें आ स्वर है तो ये जुड़ेगा, तो प और व में आ जुड़ेगा तो व और न, पवन। दूसरा शब्द है जैसे भवन, भवन, तो भवन शब्द का विच्छेद कैसे करेंगे भो प्लस अन, इसको हम अलग लिखेंगे, इसमें स्वर अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भ प्लस ओ प्लस अन। अब यहां पर ओ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, ओ के बाद में जब असमान स्वर आएगा तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा अब, तो क्या हो जाएगा भ और प्लस अब प्लस अन। अब यहां पर इसमें भावर्ण है, इसमें स्वर जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा और वा भी हमारा पूरा हो जाएगा न, तो क्या हो जाएगा भवन। ये दो उदाहरण हो गए। अब इसके बाद जो हमारा जो चौथा जो नियम था, अंतिम कह सकते हैं अयादि स्वर संधि का, क्या था कि यदि औ के बाद कोई असमान स्वर आए, औ के बाद कोई असमान स्वर आए, तो जब औ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो औ के स्थान पर क्या हो जाता है आव, औ के स्थान पर क्या हो जाता है आव। जैसे शब्द क्या आता है हमारा धावक, धावक शब्द क्या आता है धावक, विच्छेद कैसे करेंगे इसका हम धौ प्लस अक,
विच्छेद क्या करेंगे, धौ प्लस अक। अब इसको हम स्वर रहित लिख लेंगे, इसमें स्वर अलग कर लेंगे, प्लस औ प्लस अक। अब देखिए यहाँ पर औ वर्ण है, औ स्वर है, और इसके बाद में अ है, तो औ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आओ। तो ध प्लस आओ और प्लस अक। यहां पर देखिए ध वर्ण क्या हो जाएगा, इसमें दीर्घ अ की मात्रा लग जाएगी, और वा वर्ण ये भी हमारा पूरा हो जाएगा, और क क्या हो जाएगा, धावक। जैसे शब्द आता है हमारा दूसरा शब्द, इसी इसी नियम पर हम लिखेंगे। दूसरा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, जैसे जैसे नाविक शब्द क्या आता है हमारा, जैसे नाविक, नाविक, नाविक का विच्छेद कैसे करेंगे, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1। अब यहां पर हम न और प्लस औ प्लस 1, न प्लस औ प्लस 1 क्या हो जाएगा, नाविक। अब यहां पर क्या है, औ के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, आव और प्लस 1। अब नवर्ण में दीर्घ अ स्वर ये जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ना, और वा में लघु ई, तो क्या हो जाएगा, वी और क, नाविक। ये हमारा जो यड़ अयादि स्वर संधि है, उसका अंतिम जो नियम हमने लिखवाया था, उस नियम पर ये हमने उदाहरण दिया। जैसे शब्द आता है भावुक, 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 भावुक शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा, भव प्लस इक, भव प्लस उक हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, भव प्लस उक, भव प्लस उक ये हो जाएगा। और शब्द आता है हमारा जैसे गवीस, या गवीस में क्या हो जाएगा हमारा, गो प्लस ईस हो जाएगा विच्छेद। भावुक का क्या हो जाएगा, भो प्लस उक। और भावना, दूसरा शब्द एक हमारा आता है इसी इसी पर आधारित, जैसे आता है भावना, भावना क्या हो जाएगा, भव प्लस अना, भव प्लस अना, विच्छेद इसका कैसे हमने किया, भव भव प्लस अना। अब इसमें हम अलग अलग वर्ण कर लेते हैं, भ और प्लस औ प्लस अना। अब यहां पर औ के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आओ अना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, भाव ना, भावना। तो ये हमारा आज का अंतिम बिंदु है, और इसके बाद में जो हमारी अगली वीडियो होगी वो व्यंजन संधि से संबंधित होगी। जो भी साथी चैनल पर नए हों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।